पिछले वीडियो में बेटा लिविंग्स के पहले फीचर की हम लोग बात किए थे बेटा, नाम क्या था? ग्रोथ। आज हम अगले फीचर, लिविंग के अगले फीचर की बात करेंगे जिसका नाम क्या है बेटा? रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के बारे में बात करें बेटा तो रिप्रोडक्शन कैन बी एसेक्सुअल और सेक्सुअल, दो तरीके, सेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों तरीके के होते हैं। आपको बेसिक बेसिक बातें पता भी होंगी। जिनमें दो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट हो वो बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिनमें एक पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट हो तो बेटा उसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फिर अगली बात कहें कि अगर मैं बात करूं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते हैं थ्रू सेक्सुअल मीन, मतलब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है ज्यादातर। और अगर मैं बात करूं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में तो इसमें क्या होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। जैसे कि समझें, मैं कह रहा हूं कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे एनसीईआरटी भी देती है और उन्हीं एग्जांपल्स की अगर मैं बात करूं, जैसे मैं बात करूं सर फंजाई, फंजाई में क्या बनता है? स्पोर बनता है। क्या बनता है बेटा? स्पोर फॉर्मेशन होता है, स्पोर बनता है। स्पोर उड़ के हवा के जरिए गिरता है, उग के नई नई फंजाई बना लेता है। वहीं मैं बात करूं ईस्ट में और हाइड्रा में बात करूं तो उसमें क्या होता है बेटा? बडिंग होती है, छोटे छोटे बड्स निकलते हैं, बड टूट जाते हैं, टूट के गिरते हैं और नया पेड़ बना लेते हैं बेटा, या सॉरी नया ईस्ट या हाइड्रा बना लेते हैं। अगर मैं वहीं बात करूं सर प्लेनेरिया, प्लेनेरिया बोले फ्लैट वर्म, फ्लैट वर्म की बात करें तो इनमें क्या होता है? ट्रू रीजनरेशन, मतलब इनको तुम बीच से काट दोगे तो बेटा दोनों हिस्सा क्या होगा? नया नया ऑर्गेनिज्म बना लेगा। देख लो भाई साहब, एक ही पेरेंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं इन सब में। वहीं मैं बात करूं फंजाई, फिलामेंटस एल्गी, प्रोटोनिमा ऑफ मोसेस, इन सब की बात करें तो इनमें सब में क्या होता है? फ्रेगमेंटेशन, इनमें फ्रेगमेंट टूटते हैं, हर फ्रेगमेंट गिरता है, उगता है और नया नया फंजाई एल्गी बना लेता है बेटा। अगर वहीं मैं बात करूं बैक्टीरिया की बात करूं, यूनिसेलुलर और एल्गी की बात करूं और अमीबा की बात करूं तो ये सेल डिवीजन से बोले तो फिजन से, जैसे बाइनरी फिजन से या मल्टीपल फिजन, जैसे एक बेटा अपने पास एक बैक्टीरिया है, ये 20 से डिवाइड करके दो बना लेंगे, नए दो ऑर्गेनिज्म बना लेंगे। तो ये बेसिक बेसिक बातें थी। आगे देखें बेटा, फिर एनसीईआरटी की आगे की बात करें, कहती है कि इफ बी कंसीडर रिप्रोडक्शन एज अ डिफाइनिंग फीचर, अगर हम रिप्रोडक्शन को डिफाइनिंग फीचर की तरीके से कंसीडर करते हैं तो उनका क्या? ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या जो जीवन भर कभी रिप्रोडक्शन करते ही नहीं है? जैसे व्हाट अबाउट देम हु डू नॉट रिप्रोड्यूस थ्रू आउट लाइफ? जैसे सर एग्जांपल बताइए सर। जैसे बात करें म्यूल्स, खच्चरों की बात करें, उनके पास कभी भी रिप्रोडक्शन करने की क्षमता नहीं होती है। अगर वहीं बात करूं वर्कर्स की, वर्कर बी की बात करूं तो इनके पास भी कभी भी रिप्रोडक्शन करने की क्षमता नहीं होती है भाई साहब। इनफर्टाइल कपल्स, ह्यूमंस के इनफर्टाइल कपल्स, ऐसे कपल्स जो कभी भी रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो बेटा कैसे हम इन चीज को डिफाइनिंग, रिप्रोडक्शन को हम डिफाइनिंग फीचर नहीं कंसीडर कर सकते हैं। देयरफॉर रिप्रोडक्शन कैन नॉट बी अ डिफाइनिंग फीचर, ये नॉट डिफाइनिंग फीचर है, मतलब ये लिविंग में होना चाहिए किसी, लेकिन हर लिविंग में नहीं होता है। डिफाइनिंग फीचर उसे कहते हैं जो हर लिविंग में हो।